और जिस प्रकार से वो देखता है उसी प्रकार से वो बिहेव करता है। जो हमारी कितनी ही हमारी शिक्षा की नीतियाँ आ जाएं, यदि अध्यापक और समाज उन बच्चों की प्रकृति को खुद में नहीं डालेगा, जिसको हम रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, वो अगर मेरे अंदर नहीं है तो ना तो मेरे स्टूडेंट के अंदर आएगी, ना मेरे बच्चे बेटा बेटी के अंदर आएगी। तो मेरा ये मानना है कि हमारी पूरी की पूरी संस्कृति को, हमारे पूरे के पूरे समाज को उस शिक्षा नीति से पहले या उस शिक्षा नीति में जो चीज़ें हैं उसको हमें आत्मसात करनी पड़ेंगी, तभी जाके हम उसको कुछ दे पाएंगे। इससे पहले वाले साहब ने आगे से ये बात कही, वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो नैतिकता है उसे बढ़ावा देने की भी कहीं ना कहीं ज़रूरत है। क्योंकि अगर शिक्षा के साथ साथ नैतिकता आएगी, वो सम्मान, वो जो भाव आएगा, वो फिर चाहे अपने अभिभावकों के लिए हो या टीचर्स के लिए हो, तभी छात्र जो है वो आगे बढ़ सकता है। पंकज गुप्ता जी, आपसे ही मैं इसी सवाल को आगे बढ़ाते हूँ। नैतिकता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा, पंकज सक्सेना जी, आपसे मेरा सवाल है कि कहीं ना कहीं जो नैतिकता की बात हो रही है बच्चों में, लगातार हम देख रहे हैं, वो एक बड़ी कमी नजर आती है। First of all, Rajni, thanks to invite me on such a conclave related with education. Altogether, we know that education is the backbone of the society. As you know that, जैसे हमें सबको पता है, मेरे सीनियर्स ने भी कहा, नैतिकता children also. Right now, as a teacher of SCVM city, what we are observing parents are not giving so much importance in education. It's a part of parents along with the society work on all together on all the parts along with the students. अभिभावकों की तो जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों में नैतिकता दें, क्योंकि घर से लेकर स्कूल तक ये ज़रूरी भी हो जाएगा। लेकिन अब स्कूल में जब बच्चा जा रहा है तो वहाँ जिम्मेदारी स्कूल की है, टीचर्स की है। वहाँ भी एक बड़ी खामी कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि वो लगातार जिस तरह से अब आरोप भी लगते हैं हर साल की, बढ़ी हुई फीस, बढ़ा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ज़्यादा ध्यान रहता है स्कूल्स का, ना कि नैतिकता और शिक्षा की गुणवत्ता पर। प्लीज़ सर जी। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को अरेंज करने के लिए। इंडिया न्यूज़ हरियाणा एक ऐसा चैनल है जिसने ऐसे टाइम में इस टॉपिक को चुना है जो नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि लगातार 2 वर्षों से शिक्षा पिछड़ रही है, सभ्यता पिछड़ रही है, संस्कार पिछड़ रहे हैं। और आप सभी बधाई के पात्र हैं कि आपने हम सभी को, और विशेषकर हमारे बीच में डिफरेंट जो है वीसीज आए हुए हैं, बड़े ऑफिसर्स आए हुए हैं, और सभी ने अपने विचारों का मंथन किया। और हमारे समक्ष अब ये जो टॉपिक है शिक्षा की गुणवत्ता आधारित है संस्कारों पर, और संस्कार शुरू होते हैं घर से। और समाज का आज ऐसा परिवेश है कि समाज अब न्यूट्रल फैमिली की तरफ जो है बढ़ रहा है। उस समय जब पूरा परिवार संगठित था तो संस्कारों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की तरफ जो है प्रचलन रहता था। और आज जब घर के अंदर मन सुकड़ गए हैं, माँ बाप और बच्चे रह गए हैं, बुजुर्गों का घर में रहना अब किसी को गवारा नहीं है, तो उस व्यवस्था के अनुसार शिक्षा का स्तर भी जो है गिर रहा है। रही बात, लेकिन सर जिम्मेदारी किसकी है? क्या सिर्फ अभिभावक या जिम्मेवारी बच्चों तक ये जिम्मेदारी कलेक्टिव है, जिम्मेवारी इंडिविजुअल नहीं है, जिम्मेवारी कलेक्टिव है। आज हम समाज को दिखा वही रहे हैं जो बिक रहा है। सॉरी टू से, हम अपने चैनल्स की टीआरपी बढ़ाने के लिए हम वो चीजें समाज के सामने रख रहे हैं जो बिक रहा है, बट कभी हम उन चीजों को दिखाना ही नहीं चाहते जिससे समाज संगठित हो। शिक्षक के तौर पर अगर मैं इंडिविजुअल कोशिश करता हूं तो बहुत सारी चीजें वैसी रहती हैं कि जिसे गलत तरीके से पेश किया जाता है। बहुत अच्छे लेवल के लोग अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मैं स्वयं एक प्राइवेट संस्था से आता हूं। सेल्फ फाइनेंस हम लोगों की संस्थाएं रहती हैं, अपने लेवल पे कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से हम सभी को अथॉरिटीज मिलती हैं, लाइसेंस मिलता है, बट उसके अलावा जो चीजें हमें मिलनी चाहिए, क्या कभी वैसा कुछ मिला? एक प्राइवेट स्कूल के साथ जिस तरीके से दोहरा व्यवहार होता है, कभी उसमें सुधार करने की कोशिश हुई? और किसी इंडिविजुअल ने अगर कोशिश करने की, कुछ नया करने का कुछ किया, तो उसका उस तरीके से
मीडिया के अंदर भी जो ट्रायल हो जाता है वो होना नहीं चाहिए। ये महत्वपूर्ण सवाल है, बिल्कुल आपने शिक्षा- ठीक उठाया और शिक्षा- तमाम अभिभावक भी और जो दर्शक देख भी रहे हाँ। हैं, अब बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि स्कूल की पीड़ा भी एक समझनी Yes. होगी। तो वो शिक्षा असल की- पीड़ा क्या है, क्योंकि लगातार यही आरोप लगते हैं कि स्कूल, जो मैंने पहले भी कहा कि फीस और उस पर ध्यान है, गुणवत्ता पर या देखिए, क्वालिटी एजुकेशन पे नहीं है। मैं आज से लगभग 22 साल से स्कूल को लेकर चला हूं, एक कमरे से लेकर, और एक हरियाणा लेवल में या मैं कहूं हिंदुस्तान के लेवल पे किस तरीके से एजुकेशन को लेकर जाना है। प्रयास इंटरनेशनल स्कूल अपने आप में आज एक माइलस्टोन है। जितने लोग हमें जानते हैं, हमारे काम को जानते हैं, उस काम को सराहते भी हैं। बशर्ते जो आज का जो मुद्दा है शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षा की गुणवत्ता के अंदर अगर एक शिक्षक के द्वारा कोई गलती भी हो गई, अपनी शिक्षा अपने स्तर को मेंटेन करने के लिए, और गलती भी क्या, एक शिक्षक के तौर पर हर शिक्षक ये चाहता है कि उसका विद्यार्थी समाज का एक आईना बने और एक समाज को एक नए आयाम पर लेकर जाए, और उस दौरान कुछ इस तरीके का हो जाता है जो शायद नहीं होना चाहिए, और उसका इस तरीके से मीडिया ट्रायल हो जाता है कि वो विक्टिम हो जाता है बिना कुछ सोचे समझे। माफी चाहूंगा क्योंकि चैनल का प्रोग्राम है, परंतु आज कुछ नए स्तर के जो है लोग डेवलप हो गए हैं सोसाइटी के अंदर। यूट्यूब के ऊपर छोटे छोटे चैनल्स बना के किस तरीके को शिक्षा को बदनाम किया जा रहा है। रही बात फीस बढ़ाने की, रही बात बाकी सब चीजों की, अगर क्वालिटी चाहिए तो उसके लिए पैसा भी चाहिए। सरकार किसी भी प्राइवेट स्कूल को फंडिंग नहीं करती। आपका रिस्पॉन्सिबल चैनल है और मैं शिक्षा के क्षेत्र का रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूं। सरकार प्राइवेट स्कूल्स को सिर्फ एफिलिएशन के नाम पर एक पेपर देती है और ये कहती है कि आपको ये सभी रूल रेगुलेशन फॉलो करने हैं। क्या कभी किसी ने सोचा 2 वर्ष जो पीड़ा के रहे, क्या कभी उन 2 वर्षों के दौरान किसी सरकारी अधिकारी ने या किसी नेता ने कभी प्राइवेट स्कूल्स की सुध ली? आप जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज थे, सरकार उनको समय पर तनख्वाह दे रही थी। एक प्राइवेट संस्था के संचालक के सामने क्या क्या समस्याएं थी, किसी ने सोचा? सरकार अभी सबसे पहले जो सेशन था, उस सेशन के दौरान ये बताया गया कि सरकार जो है सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को लैपटॉप बांट रही है, टैबलेट बांट रही है। बहुत अच्छी बात है। जो लोग जिनके पास वो साधन नहीं है, वहां तक वो चीजें जानी चाहिए, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठना चाहिए। परंतु साथ के साथ जो प्राइवेट स्कूल जो लोग रन कर रहे हैं, उन्होंने क्या कसूर किया है कि उनको हर काम के लिए शक की निगाह से देखा जाए? रोहतास जी से इस सवाल का भी जवाब लेते हैं और एक और सवाल उसमें साथ में ऐड ऑन करते हैं, जो एक शिकायत है कि प्राइवेट स्कूल, क्योंकि शिक्षा विभाग और शिक्षा अधिकारी होने के नाते आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हाँ प्राइवेट स्कूलों की भी मन की सुने, जो शिकायत अपनी रखी है। लेकिन सरकारी स्कूल्स की बात करें, वहाँ पर जो क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए वो नहीं है, और ये एक बड़ी वजह भी है कि प्राइवेट स्कूल की तरफ सभी जो अभिभावक अपने बच्चों को लेकर पहुँचते हैं। तो आखिरकार कहाँ खामी है? इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी की सारी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी हमारे सरकारी स्कूल इतने पिछड़े हुए हैं कि हम एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते हैं। ये आरोप भी लगातार लगता है। देखिए, जहाँ तक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जब हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं दिमाग में हमारे ये रहती है कि हमारा बच्चा किस प्रकार के बेंचेस पे बैठा हुआ है, किस प्रकार के पंखे चल रहे हैं, वहाँ एयर कंडीशनर है कि नहीं है, किस प्रकार की बसेस में हमारा बच्चा जा रहा है, किस प्रकार की यूनिफॉर्म्स पहन रहा है। जहाँ तक हम एवरेज व्यक्ति की अगर हम सोच देखें तो यहीं तक हम सीमित रह जाते हैं। जबकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एजुकेशन डजंट टीच अस हाउ टू अर्न आवर लाइवलीहुड, इट टीचेज अस हाउ टू लिव। यानी कि हम ये माने कि जीना प्राइवेट कैसे स्कूल सिखाता है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, एसी दे रहा है, बेंच अच्छे दे रहा है, और सरकारी स्कूल में नहीं है, लेकिन सरकारी स्कूल में एजुकेशन का स्तर ज़्यादा अच्छा है। देखिए, मैं किसी प्रकार का कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि शिक्षा जीना सिखाती है, और जीना भी कैसे सिखाती है? जीना सिखाती विपरीत परिस्थितियों में। लेकिन सर वो शिक्षा जब तक मिलेगी नहीं तब तक जीना सीखेगा कैसे? नहीं, अहम सवाल तो यही है ना। उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ कि हम लोगों ने भाषा की स्किल्स को देख लिया कि लैंग्वेज की स्किल्स है हमारी, सुनना, पढ़ना, लिखना, बोलना, ये सारी की सारी भाषा की स्किल मान ली हम लोगों ने, और इसी प्रकार से गणित की स्किल्स मान ली, जमा घटा गुना भाग। तो केवल ये स्किल्स सीख जाना या किसी सम को, सवाल को निकाल लेना, इसको मैं नहीं मानता कि शिक्षा है। बहुत से तरीके, बहुत सी विज्ञान हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री सीखी मैथमेटिक्स में। क्या एक आम आदमी जो मैथमेटिक्स का टीचर नहीं है, उसके कभी जीवन में ट्रिग्नोमेट्री काम आ रही है? कार्बन की संयोजकता क्या है कि 3 होती या 2 हो जाती,
तो क्या वो मेरे जीवन में कहीं काम आ रही है यदि मैं उस विज्ञान का अध्यापक नहीं हूँ? लेकिन ये बदलाव तो सर वो स्टूडेंट नहीं कर सकता ना। ये ये बदलाव तो सरकारों के स्तर पर होगा। आप- नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, उसके स्तर पर होगा। आप ये एक देखिए स्टूडेंट सर, को एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, एक अच्छे माहौल के बीच। धर्मपाल जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि राजनीति भी बहुत होती है शिक्षा को लेकर। कोई भी सरकार जब आती है बड़े बड़े बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि शिक्षा के स्तर को सुधार देगी, लेकिन सरकारों के स्तर पर जो काम होना चाहिए वो होता नहीं। और यही एक वजह है कि आज ये सवाल 2022 में भी करना पड़ रहा है कि क्वालिटी एजुकेशन से अभी भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज़ का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। जो आपने सवाल मेरे से पूछा, मैं ऑफिसर की बात सुन रहा था जब यहाँ पे वो बैठे थे, डायरेक्टर साहिबान हैं या क्या थे वो, उन्होंने तालियां बटोरने का काम किया कि हम 2.5 लाख टैब 5 मई को दे देंगे और 5 लाख के करीब उन्होंने लक्ष्य रखा। साथ ही हमारे बैठे हैं, इन्होंने कहा भी हम जो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं उनका क्या कसूर है। नंबर 1 तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि 5 मई को कोई 2.5 लाख टैब नहीं इशू होंगे, केवल प्रचार है। और ऑफिसर साहिबान मेरे सामने बैठे हुए हैं अभी। यदि 2.5 लाख 5 तारीख को इशू होते हैं तो वो व्हाइट पेपर कर दें या मुझे लिस्ट दे दें, मेरे पानीपत की लिस्ट मुझे दे दें और मैं प्रूव कर दूंगा कि ये टैब इशू नहीं हुए। ये सिर्फ ताली बटोरने का काम, और जितना ऑफिसर लेवल पे ऊपर ये स्किल होता है इसमें कोई अतिशुक्ति नहीं होगी। धर्मपाल जी, तालियां तो आपको भी मिल गई हैं। मेरी बात सुन लीजिए आप। जी। नंबर 2, मैं सुन रहा था कि मॉडर्न संस्कृति स्कूल 150 के करीब हम नए खोल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपका जिम्मेवार चैनल है, पानीपत के अंदर पहला मॉडर्न संस्कृति स्कूल वो मैंने खुलवाया था। और वो कब खुलवाया था? जो आज जीटी रोड के ऊपर, लाल बत्ती के ऊपर 3000 गरीब बच्चियां पढ़ती थी वहां पे, और उसको बंद करने के लिए उन्होंने बंद करने का प्रण कर लिया कि हम इसको बंद करके मॉडर्न संस्कृति स्कूल खोलेंगे। मैंने डायरेक्टर, उस समय के जो डायरेक्टर थे एजुकेशन के, उनसे परसू करके, लड़ाई करके, परसू करके, रिक्वेस्ट करके उनसे मैंने कहा कि कोई को हल निकालो कि जो 3000 गरीब बच्चियां पढ़ती हैं उनको बाहर ना आना पड़े। 1 महीने की डिस्कशन के बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम इसको मॉडर्न संस्कृति स्कूल तो बनाएंगे लेकिन हम इसको डबल शिफ्ट में कर देते हैं। मैंने कहा डबल की बजाय आप इसको ट्रिपल में करो, लेकिन 3000 गरीब बच्चियां वो पढ़नी चाहिए। हमारा केवल इतना ही है। हम जो राजनीतिक अच्छी बात है धर्मपाल जी, अच्छी बात है। देखिए, विपक्ष में होने के आप नाते मुझे सरकार को ऊपर बोलने का सवाल उठाइए, आप लेकिन मुझे मेरा बोलने का सवाल मौका यही है दें। कि रही मैं से बात- हम पर कब आएंगे, जी। क्योंकि राजनीति में यही है कि मैं तक सीमित है, हम पर नहीं आ रहे नहीं, हैं। हम पे मिलकर मैं काम बात कर रहा अगर हूं हम ना। करेंगे, मैं हम शायद तक की बात कर रहा हूं। वो गुणवत्ता की जो बात हम कर रहे हैं वो ना करनी पड़े। यदि मैं आप आपके मेरे पास से आऊंगा। एक सवाल मैं पंकज जी से ले लूं, मैं उसके बाद आपके पास भी आता हूं। पंकज जी, हम बात तो है कि गुणवत्ता आनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। आपको क्या लगता है बतौर स्कूल कि वो कैसे मिलेगी? क्या एक आइडिया हो सकता है जिससे हम एक बेहतर शिक्षा दे सकते हैं अपने बच्चों को? Right? We are creating doctors, we are creating engineers, and so many. But still, our education should be based on to create minds, and that means well-trained educators, skill-based education. Concept should be cleared on the behalf of all these. We are ready to create well-trained education system. As such, अभी रात ने कहा, डेफिनेटली हम कब तक पहुंचेंगे, मैं से हम कब तक पहुंचेंगे। सॉरी टू से, पॉलिसीज ऐसी होनी चाहिए जो ऑल टुगेदर हमारे एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करके दे। That's अमित जी, एक मैं सवाल विकास की बीच में रोक लूं। चलिए जी बताएं। मुझे कहा कि 2.5 लाख हम बांटेंगे, तो शायद वो मेरी बात गलत लगी। वो साहिबान कुछ उत्सुक भी हुए जवाब देने के लिए। मैं देख रहा था, मेरे पास प्रूफ है सर कि मिड मील जो आपका देते हैं या जो और फैसिलिटी आपके स्कूल में है देते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूलों में मिलती है, हम स्कूलों का दौरा करते हैं।
हम स्कूलों के हमारे पास स्कूलों के बच्चे आते हैं, स्कूलों के बच्चों के पेरेंट्स आते हैं और वो हमें आके कहते हैं कि हमारे को ये सुविधा नहीं मिली, हमारे को ये सुविधा नहीं मिली। हम टीओ को टेलीफोन करते हैं, वो कहते हैं जी हमने तो प्रोवाइड कर दी, आगे हो सकता है कोई डिस्ट्रीब्यूशन में गड़बड़ रही होगी। ये सब चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको, ये आपने कहा कि मैं अपनी ही बात करूँगा। हम तो पार्टी हैं, मैं आज को इंडिविजुअल आपने मुझे नहीं बुलवाया, मैं एक पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, कांग्रेस पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपने मुझे बुलवाया है और मैं आज जो बात कर रहा हूँ वो कांग्रेस लेकिन पार्टी शिक्षा पर बात हम ये कर सकते हैं, किसी पार्टी तक सीमित ना रहे, वो पार्टी भी आपकी हो जाए और ये पार्टी भी आपकी हो जाए और एक अच्छी शिक्षा मिल जाए, हम इसकी बात कर रहे हैं। अमित जी और रोहतास जी, आप दोनों से ही एक एक करके सवाल है। अमित जी आपसे पहले कि हम जो क्वालिटी एजुकेशन को क्या जो नंबर्स हैं उसमें मापते हैं, क्योंकि अब हम देखते हैं कि 98%, 99% मार्क्स आ गए, तो इसका हम मतलब ये माने कि हम एक अच्छी और क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। और रोहतास जी आपसे जो बात अभी सर ने भी उठाई कि क्या मिड डे मील दे देना भर ये हुआ कि हाँ हम अपने यहाँ बच्चों को बुला रहे हैं, वो पूरा टाइम वो अपना समय बिता रहे हैं और एक क्वालिटी एजुकेशन हमने दे दी है। अमित जी पहले आपसे। सर, क्वालिटी एजुकेशन का मतलब है ओवरऑल डेवलपमेंट। जहाँ तक बात करते हैं हम मार्क्स की 98, 99, 100%, क्या उसके बाद भी अगर एक बच्चे की मार्कशीट में 100% मार्क्स हैं, क्या आप ये कह सकते हैं कि उस मार्क्स के बेस पे बच्चा एक अच्छा इंसान बनेगा? क्या उस मार्क्स के बेस पे उसकी आने वाली जिंदगी वेल सेटल रहेगी? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तक किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी बच्चे को जो रूटीन की जो शिक्षा है, रोजमर्रा की जो शिक्षा है, जिंदगी को चलाने की, जिंदगी को जीने की जो शिक्षा है, जब तक वो ग्रहण नहीं करेगा उसके मार्क्स कुछ भी काम नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक इंजीनियर है, उसने अच्छे मार्क्स लिए 12th क्लास में और अच्छे कॉलेज से उसने इंजीनियरिंग की। अब उसने एक पुल बनाना है, जब तक उसको ये पता ही नहीं होगा कि लेबर के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, जो कंक्रीट की क्वालिटी है वो उसको स्टडीज के द्वारा पता लग गया, लेकिन एक्चुअलिटी की नॉलेज तो नहीं है। यानी कोई रट्टा। यस, जब तक जिंदगी को जीने का नजरिया हम बदलेंगे नहीं, हम सीखेंगे नहीं, आप कितने भी परसेंटेज, कितने भी नंबर्स के लिए आप भागे, आप कुछ कर ही नहीं सकते। मैं एग्जांपल दूंगा, मेरे एक मिलने वाले अच्छी जॉब में लगे और आफ्टर जॉब जो उनकी फर्स्ट सैलरी आई तो उनको एक चेक मिला और उसके लिए उनको जो है एक बैंक में अकाउंट खुलवाना है। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल है, बट मैं बात कर रहा हूँ कुछ समय पहले की। अब इंजीनियर बच्चे ने कर लिया इंजीनियरिंग, उसको जॉब मिल गई, उसको ये नहीं पता हाउ टू ओपन ए अकाउंट, और वो खड़ा है बैंक के बाहर, अंदर गया, दोपहर को आना, शाम को आना, 10,000 रुपए का उसको चेक मिला और 15,000 रुपए बैंक का मिनिमम बैलेंस है। तो ये तो हमारा शिक्षा का जो है एक तो सर इस नंबर गेम से इन बच्चों को कैसे बाहर लेकर आएंगे, क्योंकि ये दौड़ बहुत लंबी चल क्योंकि पड़ी है और नंबर इसका नुकसान सीधे बच्चों को ये प्रेशर ऑलवेज रहेगा। ये प्रेशर क्रिएट करने वाले भी हम हैं, हम मतलब अभिभावक और स्कूल। जब तक हम अपने बच्चे को ओवरऑल डेवलप नहीं करेंगे, जब तक हम ये समझेंगे नहीं कि हमारा बच्चा चाहता क्या है, जिंदगी में वो बनना क्या चाहता है, जब तक उसके ऊपर एजुकेशन को थोपा जाएगा, जब तक उसको जीने का मौका नहीं दिया जाएगा, तब तक वो बढ़ ही नहीं सकता। और ये हमें स्वयं से जो है सुधार करना पड़ेगा। रोहतास जी, मिड डे मील पर हम बात कर रहे थे कि क्योंकि आपको लगता है कि मिड डे मील खिलाया तो हाँ ठीक है, बहुत अच्छी है एजुकेशन बच्चों को हम दे रहे हैं। वो हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ना तो पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं, वो नहीं पूछता हमारे बच्चों से कि बेटा आज क्या सीखा, ना सोसाइटी उसके पक्ष में है, और केवल अध्यापन के कार्य के लिए जितना समय वो विद्यालय में रहता है उतने समय वो स्कूल के साथ है, टीचर्स के साथ है। कुछ चीज़ें उन बच्चों के लिए जिन बच्चों का कोई भी नहीं है, पेरेंट्स हो सकता है कि सवेरे दिहाड़ी पर जाते हैं, शाम को आते हैं, हो सकता है कि उसका जो फादर है वो शाम को आकर के भी 100 रुपये कमा के लाया तो 50 की हो सकता है दारू ले आए। उन बच्चों को इनपुट देने के लिए सरकार उनको बेनिफिशरीज के जो बेनिफिट है वो मुहैया कराती है। मिड डे मील देती है 8वीं तक, स्टेशनरी देती है, किताबें देती है, वर्दी देती है, और जो निम्न तबके के हमारे जो साथी बच्चे हैं उनको स्टाइपेंड भी देती है। सर एक दौर था जब सरकारी स्कूलों में, मैंने भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ाई की है शुरुआती, एक दौर था हर अभिभावक चाहता था और अधिकांश अभिभावक चाहते थे, क्योंकि प्राइवेट स्कूल थे लेकिन बहुत कम थे, भेजते थे वहाँ पे। उस दौर से पिछड़ क्यों गए, क्यों नहीं सरकारी स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं? देखिए, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सरकारी स्कूलों में भेज नहीं रहे हैं,
अगर मैं केवल करनाल जिला की बात करूं तो लगभग 30,000 बच्चा हमारे विद्यालयों में गवर्नमेंट सिस्टम में हमारे प्राइवेट से सिस्टम से एंट्री की है। ऐसा नहीं कि बढ़ नहीं रहे हैं। और बहुत से स्कूल आप लोग ये देखोगे, मैं बिल्कुल कंडम नहीं कर रहा हूँ प्राइवेट स्कूल की एजुकेशन को, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर प्राइवेट स्कूल नहीं हो तो शायद हमारा जो लिटरेसी रेट है बहुत डाउन चला जाए। तो ये पैरेलल अगर हम काम करेंगे। अमित जी कुछ पूछना चाह रहे हो आपकी बात पर? मैं सबका शुक्रिया अदा करूंगा कि सर ने लिटरेसी रेट के लिए प्राइवेट स्कूल्स को साथ जोड़ा। बट सॉरी टू से सर, अगर ये कोविड के 2 साल ना होते तो ये जो आप जो संख्या बता रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट की, शायद इतनी ना होती। और एग्जैक्ट ये बात कह रहा हूं कि पिछले ये जो मंथ गया है या जा रहा है, इसमें कितने बच्चे आपके स्कूल से निकल के दोबारा उन स्कूलों में गए हैं जहां फीस ना देने की वजह से वो आपके पास आए थे? समय की कमी है। धर्मपाल जी से एक सवाल ले लेता हूँ। एक सवाल पंकज जी से। धर्मपाल जी, एक नैतिक जिम्मेदारी है, ना केवल राजनेता, क्योंकि समाज के बीच रहते हैं, आप लोगों की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो एक मैसेज जो है वो बच्चों तक, अभिभावकों तक और स्कूलों तक पहुँचे कि बच्चों का विकास जो है वो सिर्फ किताबें पढ़ लेने से नहीं होना है। वो नैतिकता आनी चाहिए, वो एक सम्मान, एक भाव आना चाहिए कि एक अच्छा इंसान बनना है। जी, ये साथी हमारे बैठे हैं, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है उसके पेरेंट्स उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते, और उनकी मजबूरी है क्योंकि वो फैक्ट्री में काम करते हैं, किसी और काम करते हैं, और इन्होंने तो खुल के कह दिया कि वो आधा शाम के कुछ पैसे पी के खा गए। तो ये दिक्कतें उनकी हैं। और जो प्राइवेट स्कूल हैं, यदि ये प्राइवेट स्कूल ना हो तो हमारी एजुकेशन जीरो हो जाए। राजनीतिक दल भी तो आगे आ सकते हैं ना सर इन बच्चों के लिए? नहीं। अब प्राइवेट स्कूल में जैसे उन्होंने कहा कि 2 साल तक जो इनको झेलना पड़ा है, मैं इनकी दिक्कतें मानता हूं क्योंकि मैं भी प्रैक्टिकल आदमी हूं। 2 साल तक जो प्राइवेट स्कूलों को इनको दुख सहन करना पड़ा है, मैं सरकार से मांग करूंगा अपोजिशन पार्टी होने के नाते कि इनको कुछ ना कुछ कंपलसेट जरूर किया जाए प्राइवेट स्कूलों को, ताकि इनका भी जो नुकसान अच्छी बात और जरूरी है कि सरकार इसका ध्यान भी दे। एक आखिरी सवाल पंकज जी, समय का अभाव है। जो कोविड के दौरान जो 2 साल से ज़्यादा के वक्त का नुकसान हुआ बच्चों का, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज ली थी, और वो ऑनलाइन क्लासेज किस तरह से थी वो आप भी जान रहे हैं, अभिभावक भी जान रहे हैं और बच्चे भी जान रहे हैं, इसकी भरपाई कैसे होगी? जी Sir, definitely at the time of COVID-19 everyone has suffered, and basically if we will discuss here about the education system, time will come by means of technology. We have to work on technology. Still we have got the news in media, few cases are there, so please be alert related with the technology, and teachers must be work on our technology part. It will be good efficient teachers, then definitely we will work on that part, otherwise we will suffer for that part. चलिए, आप लोग इस सत्र में जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि जिस क्वालिटी एजुकेशन को लेकर बात हो रही है वो क्वालिटी एजुकेशन एक एक बच्चे तक पहुंचे, और ताकि वो ना केवल जो मुकाम चाहता है वो मुकाम हासिल करे, बल्कि एक बेहतर और एक अच्छा इंसान भी बने। आप सभी खास मेहमान रहिएगा। इनवाइट कोचिंग सेंटर पावर्ड बाय सरस्वती विद्या विहार स्कूल, co-powered by Sanskaram Veterinary College, Patauda, Jhajjar. एसोसिएट स्पॉन्सर संस्कारम ग्रुप ऑफ स्कूल्स झज्जर, संस्कार शिक्षा सफलता, और गुरुकुल तक्षशिला, करनाल रोड, कैथल, शिक्षा स्वास्थ्य और संस्कार। एजुकेशन पार्टनर हरे कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल, टोटल क्वालिटी एजुकेशन, रौनक पब्लिक स्कूल, एजुकेट इनोवेट एंड क्रिएट, SD विद्या मंदिर सिटी पानीपत, और प्रयास इंटरनेशनल स्कूल, लव केयर कमिटमेंट। वेन्यू पार्टनर MJR संस्थान, फ्री स्कूल, MJR रोड, सेक्टर 24, हुडा, पानीपत। पैसाबाजार.com पर